सो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इस बुक का है, वो है वॉर बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। मतलब कि इंसान और प्रकृति के बीच जो वॉर चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे मेरे ओपिनियन को बताया है कि हम कैसे नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या फिर नेचर हमें कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस है। अगर ये अवेयरनेस हम सबके अंदर आ गई तो हम नेचर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम खुद भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि हम सब कनेक्टेड है, नेचर हमसे कनेक्टेड है, हम नेचर से कनेक्टेड है, दोनों भी एक के बगैर नहीं रह सकते। अगर एक भी ख़त्म हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो ह्यूमैनिटी कैन बी लिव फॉर एवर ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। सो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉमन रिग्रेट्स इन लाइफ। देखो हम लाइफ को जीते तो बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं करते या फिर ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज की डे में बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो वो एक रिग्रेट रह जाता है जब वो ओल्ड हो जाते हैं, या फिर उनकी लाइफ का एक रिग्रेट रह जाता है कि काश मैंने मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होता, मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया होता। या फिर कोई हमारा ड्रीम होता है जो हम नहीं पूरा करते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के प्रेशर की वजह से हम ये करियर चूज़ कर लेते हैं, आगे जाके हमें ये पछतावा होता है कि काश मैं ये करता तो अच्छा होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में जो हम खुद करना तो चाहते हैं बट किसी की प्रेशर की वजह से हम नहीं कर पाते, या फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम नहीं करते। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने यही समझा है कि लाइफ में ऐसे कौन से रिग्रेट्स है जो कॉमन है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम करते हैं। तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो होपफुली आप इन सब चीज़ों को नहीं करोगे। नेक्स्ट है द परफेक्ट वे टू स्टार्ट एंड एंड योर डे। देखो हमारी सक्सेस में ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है कि हम हमारी दिन की शुरुआत और उसको ख़त्म कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि हम एक प्रॉपर डे की शुरुआत, हमारे दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और उसको एक अच्छी तरीके से ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है वो है पावर ऑफ विजन। मतलब कि विजन क्या है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि विजन क्या होता है, उसकी जो पावर है वो क्या है। तो बेसिकली जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि विजन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लांटिंग अ डिज़ायर। मतलब कि देखो हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ करना है तो उसके पीछे होता है डिज़ायर। अब ये डिज़ायर हमारे अंदर कहाँ से आता है या फिर हम कहाँ से ला सकते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें या फिर वो मैंने बहुत ही डिटेल में इस बुक में समझाया है कि हमारे अंदर हम डिज़ायर कैसे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट एग्जैक्टली इज़ फेल्योर। देखो ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कि हमें फेल्योर पता नहीं होता, मतलब फेल होना एग्जैक्टली क्या। तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे जहाँ पे चैप्टर है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फेल्योर, लाइफ में बहुत सारे लोग फेल होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपनी लाइफ को फिनिश कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में किसी काम में फेल हो जाते हैं। तो वो क्यों करते हैं या फिर फेल्योर एग्जैक्टली क्या है, उसका असली मीनिंग क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस बुक में बताई है। नेक्स्ट है वो है सेल्फ लव। अगर इसे इन शॉर्ट समझे तो जो इंसान खुद से प्यार कर सकता है वो सबसे प्यार कर सकता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज सेल्फ लव, सो वो कॉन्सेप्ट मैंने इस बुक में समझाई है। जिस इंसान ने सेल्फ लव को समझ लिया तो उसकी लाइफ है वो बहुत ही बेटर हो जाती है, उसके रिलेशंस अच्छे होते हैं, वो दूसरों को प्यार करना सीखता है। जिस इंसान ने खुद से प्यार कर लिया वो दूसरों से प्यार करना सीख ही जाता है। हमेशा याद रखो कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता तो वो दूसरों से क्या करेगा। तो इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करो फिर दूसरों से। नेक्स्ट है वो है पावर ऑफ साइलेंस। मतलब कि जब भी हम साइलेंस में रहते हैं या फिर साइलेंस मोड में रहते हैं तो उसकी पावर क्या है, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने पावर ऑफ साइलेंस को समझा है और उसको एक्सप्रेस किया है। होपफुली अगर आपने पावर ऑफ साइलेंस को समझा तो आपकी जो लाइफ है वो ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ फियर। मतलब कि डर क्या होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी काम करने से डरते हैं, तो वो क्यों डरते हैं या फिर एग्जैक्टली डर क्या है जो हमें कोई भी काम करने से रोकता है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो काम करने से डरते हैं या फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेने से डरते हैं। उनको हमेशा वहाँ पे ये डर होता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस बुक इज व्हाट इज डेथ। तो जब भी आप इस बुक के जो लास्ट चैप्टर है व्हाट इज डेथ, इसको अगर पढ़ोगे, इसको समझोगे तो आपके अंदर से जो ये डर है ना मरने का वो निकल जाएगा।
और आप अपनी लाइफ को फेयरलेसली जी सकते हो।